नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे किस तरीके से हमें यूपीएससी का चयन करना चाहिए। या एक प्रश्न सबके जहन में गंभीर विषय बन जाता है कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी ही क्यों करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंतर्गत लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, लेकिन उसमें 10 से 12 हजार लोग ही क्या करते हैं, एलीट क्लास में जीवन यापन करते हैं। एक गंभीर विषय ये है कि अगर हमें आम व्यक्ति से खास व्यक्ति में जाना है, आम से खास व्यक्ति में जीवन यापन करना है अपना, तो उसके लिए एलीट क्लास में जीवन यापन करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न बन जाता है कि एलीट क्लास में जीवन कैसे करें। बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड में चला जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। इवन मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपने कहीं ना कहीं सहानुभूति से अपने लक्ष्य का तय कर लेते हैं। लेकिन आज का एक गंभीर विषय है कि यहाँ पे कि आईएएस ही या सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में ही क्यों जाने, क्यों करें। हालांकि आईएएस एक पद का नाम है, एक पोस्ट का नेम है। इसके पीछे जो बैठा हुआ इंटेंशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, इसके अलावा और भी पोस्टें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएस है, आईआरएस है, बहुत सारी पोस्टें हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके कि कैसे इसका चयन होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि आईएएस ही क्यों करना चाहिए। इसके साथ हम लोग आईएएस के साथ टैग पीसीएस भी जोड़ सकते हैं, जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जबकि हर किसी स्टेट में, चाहे वो यूपी का है तो यूपी पीसीएस हो जाएगा, बिहार का है तो बीपीएससी हो जाता है। लेकिन आज हम लोग जान लेते हैं कि आम से खास कैसे। पूरे भारत वर्ष के अंतर्गत दो तरह के लोग जीवन यापन करते हैं। एक वो जो बिल्कुल कह सकते हैं मिडिल फैमिली से हैं, जो उनकी इच्छाएं लगातार उनको खुद स्वयं पूरी करनी पड़ती हैं। एक वो लोग जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिनकी जो संसाधन की जो धारा है लगातार उनके जीवन में स्टार्टिंग से बहती चली आई है। तो क्या उनके लिए अगर कोई बोले कि मुकेश अंबानी का बेटा आईएएस की तैयारी करना स्टार्टिंग कर दीजिएगा, तो क्या वो आईएएस की तैयारी करेगा? वो सोने की चम्मच लेके पैसा पैदा हुआ है। जो उसे आईएएस बनने के बाद प्रतिष्ठा, पैसा, पर जितनी भी चीजें समाज से मिल पाती, उसे ऑटोमेटिकली पहले से मिली हुई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि दो तरह के लोग यापन होते हैं, जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो अपने स्ट्रगल के दम पर, जो गरीबी के दम पर या अपने समाज के दम पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं शोषित होते चले जाते हैं। तो उनको यदि यहाँ से यहाँ जाना है, एलीट क्लास में जीवन यापन करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, जहां वंश का, न जाति का, न धर्म का, किसी का कोई आधार नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता। बैकग्राउंड होता है तो सिर्फ आपकी मेहनत का। यदि आप मेहनत करेंगे, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से, किसी भी परिवार से, किसी भी गांव से हैं, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, किसी भी देश से प्रदेश से क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत के दम पर अगर तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब बोलेंगे सर इसको हम लोग कैसे सत्य मान लें, तो हम डिस्कशन करते हैं वन बाई वन करके। कुछ आपके सामने बैकग्राउंड दिखाता हूं कि कहां से चीजें बन पाती। अगर यहाँ एक ऑप्शन अगर हम लोग लें जो लोअर वगैरह, आप एलएलबी कर लेंगे, एलएलएम कर लेंगे, बाकी डिग्रियां हासिल कर लेंगे। लेकिन प्रश्न बन जाता है कि यहाँ आप वकील ही बन पाएंगे। अगर ज्यादा आपने मेहनत किया तो पीसीएसजे के माध्यम से कहीं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे आप जज बन पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं बन पाएंगे। इसके लिए भी एक बैकग्राउंड चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ से निकल के आते हैं। अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ लॉ से भी, अगर आप मान लीजिए आपने डिग्री किया है लॉ का, तभी भी आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से लॉयर वगैरह के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन इस बैकग्राउंड के रूप में देखें, अगर हम लोग देखें कि दीपक मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा के भतीजे, तो हर बैकग्राउंड का कहाँ कहाँ लॉजिकल पैटर्न बना हुआ है कि एक, अगर आपने देखा होगा, एक बाप डॉक्टर है तो उसका जो बेटा है उसके फील्ड में लगातार परिपक्व हो जाता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी है, उसके पास डायरेक्शन की बहुत सारी कमी है, वो कैसे ध्यान रखने क्लास में पहुंचेगा? उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि एक ही ऑप्शन है, सिविल सर्विस की तैयारी करना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसके बाद अगर बोलूँ सिनेमा घर की तरफ हम लोग जाएंगे, यहाँ से पॉलिटिशियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यदि एक आध व्यक्ति चाय वाला पीएम बन जाता है, तो उठा लो बाकी हिस्ट्री 1950 से अब तक की। अगर नेहरू को देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, ध्यान रखना, मनमोहन सिंह को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगी, पिक्चर बन पा रही होगी। पी चिदम्बरम को देख लीजिए, उसके जो पिताजी हैं, दो बैंकों के फाउंडर हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पॉलिटिशियन, और एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, वहां पे तेजस्वी यादव, वहां पे लालू यादव, किसी का भी तुम बैकग्राउंड उठा लीजिएगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी। अगर एक आध पीएम बन जाता है चाय वाला भी, तो उसका कोई अपवाद है वो। एक अपवाद के चक्कर में यहाँ आप सोच रहे 150 करोड़ की जनसंख्या जीवन यापन। और भी अगर मैं फील्ड यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे, तो अगर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन तुम बाकी को तुम उठा के देख लो कि 150 करोड़ की जनसंख्या में 10-15 हीरो हैं हमारे देश में क्या?
क्यों नहीं पहुंच पाते वहां तक? क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है उनका, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन टैलेंट तो है। अब कैसे पूछें? तो जब तक सलमान का हाथ या फिर फिल्म इंडस्ट्री का किसी बॉस का हाथ अगर वहां नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे क्या रन नहीं कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा, सुदर्शन सिन्हा, उधर कपूर फैमिली, आप उठा लो सारी हिस्ट्री यार, आप देख लीजिएगा, डाटा आपके सामने है पूरा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको दिखाया कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बैकग्राउंड चाहिए, पॉलिटिशियन के लिए बैकग्राउंड चाहिए। यदि पॉलिटिशियन में भी जाना चाहते हैं, तो वहां पे जो यूथ है, आज का जो युवा है, इन लोगों के हाथ में शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए, इन लोगों के हाथ में इनोवेशन की क्रांति होनी चाहिए, इन लोगों के हाथ में जो रोजगार की क्रांति होनी चाहिए। इन लोगों के हाथ में है क्या? है भारत का झंडा, पार्टी का झंडा। आप दिन भर लेके घूमते रहो पार्टी का झंडा, देश का झंडा, लेकिन जब तक आप इनोवेशन से नहीं कर पाएंगे, देश का विकास नहीं हो पाएगा। किसी देश के विकास के लिए युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है बहुत जरूरी होता है। इन लोगों के हाथ में कलम होगी, इन लोगों के हाथ में इनोवेशन होगा, तो नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी, नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए, ध्यान रखना, यहाँ पर रिसर्च होगा। यहाँ देश क्या है? वही है, धर्म पर, जाति पर, मजहब पर बांट कर देश को, ध्यान रखना, समृद्धि की जगह ध्यान रखना, आर्थिक समृद्धि की जगह यहाँ पे धार्मिक समृद्धि की तरफ हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या मैं यही चाहता हूं कि यदि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को अगर मान लीजिए मिडिल क्लास में जीवन यापन करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो क्या करेगा? सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी। क्योंकि सबको पता है, जो बिलियनियर है उसका बच्चा भी अगर आईएएस की तैयारी करेगा तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ेगा, और एक जो गरीब व्यक्ति है अगर वो तैयारी करेगा तो वो भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ेगा। तो वहां पे क्या है? कोई गैप नहीं है, वहां कोई अंतराल नहीं है, तैयारी एक ही तरह से करनी है। तो मैं अगर और भी अगर आपसे यहाँ से देखूं कि जो फैशन टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ जाएंगे, क्या करेगा? अगर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, 50, 60, 70 हजार रुपए की आपकी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखना, किसी कंपनी के मालिक तो बॉस तो नहीं बन जाएंगे। जब तक ऋतु वीरा का टैग नहीं लगेगा, तब तक आप यहाँ तो कुछ माल को परचेज बेच भी नहीं पाएंगे। तो हर किसी के लिए यहाँ बैकग्राउंड चाहिए। अगर यहाँ और भी अगर हम लोग जाएं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या किसी और अन्य बैकग्राउंड में जाएंगे, तो अगर मान लो आपने इंजीनियरिंग भी किया है, आईआईटी से भी किया है, कुछ भी किया है, कंपनी के मालिक तो नहीं बनेंगे, अंबानी तो नहीं बनेंगे। वहां पे क्या करेंगे? किसी एक डिपार्टमेंट का एचओडी बन के आप जीवन यापन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मिडिल क्लास में जीवन यापन नहीं कर पाए। तो मैं आज का एक विषय था कि आईएएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो आईएएस की तैयारी करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि तुमको आम से खास बनने के लिए, यदि आप गरीब हैं, आप गरीब के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन करने की वजह है।